हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BMS लेक्चर्स में। तो जैसा कि आपको पता है, हम दर्शन निरूपण पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने आस्तिक दर्शन में योग दर्शन और सांख्य दर्शन देख लिया था। तो आज हम बच्चे कुछ जो आस्तिक दर्शन है उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के पर्याय में क्या क्या आता है? औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, पशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? कणाद मुनि है। ठीक है, तो कणाद मुनि जो थे उनने इनका नाम वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन रखा, क्योंकि इनमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना हुआ है। इसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ परिभाषा दी हुई है, विशेषम पदार्थ भेदम आधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के अन्य आचार एवं उनके ग्रंथ। तो देखिए, हमको पता है कि इनने कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन की रचना की है। इसके बाद प्रशस्त मुनि ने प्रशस्त पाद भाष्य और पदार्थ धर्म संग्रह की रचना की है। उदयनाचार्य ने किरणावली की रचना करी है। श्री धराचार्य ने न्याय कंदली की रक्षा की है। श्री जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य सूक्ति की रचना की है। श्री शंकर मिश्र ने कणाद रहस्य की रचना की है। व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती की रचना की है और श्रीवत्स ने श्लीलावती की रचना की है। उसी प्रकार शिवादित्य ने सप्तपदार्थी ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद देखिए कि वैशेषिक सूत्र की रचना। तो वैशेषिक सूत्र में जो है 10 अध्याय हैं, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो है 20 दिन में पूर्ण हो गया था ये ग्रंथ। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें 10 अध्याय हैं और ये 20 दिन में पूर्ण हो गया था। इसके बाद आगे देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। जैसे कि हम हर एक में प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें भी इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो पहला है प्रथम सूत्र। वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अर्थात यहाँ से धर्म का व्याख्यान किया जाएगा। यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। यथार्थ बुद्धि मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ड यथार्थ आएगा, इसका मतलब एक्चुअल ट्रुथ है ना। तो इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थों का उस धर्म के समान है, और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हर चीज़ का अपना अलग मतलब हर चीज़ का अपना अलग इम्पॉर्टेंस है, और दूसरे जो है वो दूसरे का काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जब साधर्म और वैधर्म द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात पहले भी आ चुकी है कि दर्शनों का ऐसा मानना है कि बिना जो है, अगर आपको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए षड पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है। तो षड पदार्थों में मतलब जो है इनने षड पदार्थों को माना है वैशेषिक दर्शन ने, जिसमें इनने क्या क्या माना है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये देखिए कि अभाव को इनने पदार्थ के रूप में नहीं माना। ये बात ध्यान रखिएगा कि वैशेषिक दर्शन ने जो है अभाव को पदार्थ में शामिल नहीं किया है। इसके बाद नीचे देखिए इनका तीसरा सिद्धांत है कारण द्रव्य। ये 9 कारण द्रव्य आपको याद करने पड़ेंगे: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है असत्य कार्यवाद। सत्कार्यवाद हमने कहाँ पढ़ा था? मैंने आपको बताया था 7 से 7, तो हमने सत्कार्यवाद पढ़ा था सांख्य दर्शन में। अब हम देखेंगे असत्य कार्यवाद। तो असत्य कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन में वर्णित किया है, यानी न्याय वैशेषिक दोनों ने माना है असत्य कार्यवाद को। असत्य कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। अब सत्य कार्यवाद में क्या था? उनने क्या बोला था कि भाई हर जो कर्म होता है उसके पीछे जो कारण होता ही होता है, और कोई भी नया कर्म नहीं होता है, वो पहले से कारण में विद्यमान रहता है। अभी सत्य कार्यवाद है और इसको आरंभवाद करें, इनका मतलब है हर चीज़ एक नई ओरिजिन से होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ पहले से विद्यमान थी, जस्ट उसका ऑपोजिट। देखिए, कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहते हैं। असत्य कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। वही बात जो पहले मैंने आपको बताई कि कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, उत्पत्ति से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक, इसके आगे वर्णन जो है कार्य कारण सिद्धांत में किया जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। इसके बाद आगे देखिए परमाणुवाद। तो परमाणुवाद में का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणुवाद का वर्णन किसने किया? तो वैशेषिक दर्शन ने किया है, ध्यान रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों के परमाणुओं से बनी हुई हैं। इसमें इन्हें आकाश को नहीं माना है। क्यों? क्योंकि वो विभु और नित्य है, इसीलिए आकाश को नहीं माना गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कर्म विवेचन के बारे में बात की गई है। तो कर्म विवेचन में क्या बताया गया है कि वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया है ना। उसके बाद पीलूपाक और पिटरपाक। पीलूपाक आप पढ़ रहे हैं वैशेषिक दर्शन में, पिटरपाक आगे आएगा आपके न्याय दर्शन में।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पीलू पाक कहाँ मेंशनड है और पिटर पाक कहाँ मेंशनड है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये जो सारे पाक हैं, ये सारे सिद्धांत हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो पीलू पाक को देखिए, पीलू का मतलब क्या है, परमाणु, और पाक का अर्थ क्या है, पाकज परिवर्तन, मतलब परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलू पाक कहते हैं। तो बेसिकली इनका ये बताना है कि जैसे अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई घड़ा है, तो अगर उसमें परिवर्तन हो तो पहले उसके कंपोनेंट्स यानी पहले उसके जो है एटम्स में कन्वर्जन होगा, उसके बाद जो है घड़े में परिवर्तन होगा। ये पीलू पाक का कहना है। इसके आगे पिटर पाक आएगा, उसमें बोलेंगे कि अगर हम अग्नि को घड़े पर रखेंगे, मतलब घड़े को अग्नि पर रखते हैं तो डायरेक्ट चेंज आता है, उसके कंपोनेंट्स में चेंज नहीं आता है। तो ये डिफरेंस है पीलू पाक और पिटर पाक में। इसके बाद देखिए परमाणु का वर्णन, यहाँ पहले टेबल में याद कर चुके हैं कि भाई प्रत्यक्ष और अनुमान को जो है माना है इनने परमाणु में। इसके बाद गुण संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। डीजी में जब आप पढ़ेंगे वहाँ भी गुण चैप्टर में आएगा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण कितने हैं, तो आपको बार बार आंसर 24 पे ही टिक करना है। चाहिए तो ये 24 गुण आप यहीं से याद कर लीजिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये 17। इसके अलावा गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार। ठीक है। इसके बाद देखिए वैश्विक दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं। तो वैश्विक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य है, उनका केवल क्रम अलग है, मतलब अलग, केवल क्रम अलग है, नाम एकदम सेम है। वैश्विक दर्शन और आयुर्वेद ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है दोनों लोगों ने। वैश्विक दर्शन ने 24 गुण माने और आयुर्वेद ने, जो कि आयुर्वेद के 20 गुणों से मिलते हैं। वैश्विक दर्शन ने परमाणुवाद और पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर देखा जा सकता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों का वर्णन भी आयुर्वेद में प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया, तो प्रमाणों वाला पॉइंट आप सभी जगह लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन में क्या है, न्याय दर्शन के पर्याय क्या है, देखिए तो अन्वेषिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, है ना, ये सभी जो आप जस्टिस से, कोर्ट से रिलेट कर सकते हैं, देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र आदि। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्याय दर्शन में आगे क्या बताया गया है। तो देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, अक्षपाद गौतम मुनि जो हैं, अक्षपाद गौतम मुनि जो हैं इसके जो हैं प्रमुख आचार्य हैं। तो इसके बाद देखिए जो है इसका परिचय बताया गया है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के कुछ सिद्धांत जो है उनमें समानताएं हैं। वैशेषिक दर्शन के पदार्थ शास्त्र या तत्वशास्त्र नाम से जो है जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन को किसके नाम से, पदार्थ शास्त्र या फिर तत्वशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जबकि न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए न्याय दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। तो अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना करी है। उसके बाद नीचे देखिए एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा कि वात्स्यायन ने न्याय भाष्य की रचना, वात्स्यायन का नाम बार बार पूछा जाता है कि वात्स्यायन ने कौन से ग्रंथ की रचना करी, तो आपको पता होना चाहिए कि वात्स्यायन ने जो है न्याय भाष्य की रचना करी है। उद्योतकर ने न्याय वार्तिक की रचना करी है। गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि की रचना करी है। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी की रचना करी है। केशव मिश्र ने तर्क भाषा की रचना करी है। इसके बाद न्याय सूत्र में जो है 5 अध्याय हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहले षोडश पदार्थ सिद्धांत, कि इन्होंने कितने पदार्थों को माना है, 16 सत पदार्थों का माना है। ये 16 पदार्थों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जल, जाति और निग्रह स्थान, इन सभी का वर्णन। देखिए बेसिकली दर्शन क्या है, आपको पूरे जो है पदार्थ का एक ओवरव्यू देता है। आगे चल करके आप आगे के चैप्टर्स में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे साथ में। उसके बाद देखिए प्रमाणों का वर्णन, इन्होंने कितने प्रमाणों को माना, तो 4 प्रमाणों को माना है। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों के बारे में इनने माना है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए कि इन्होंने भेद बताया न्याय दर्शन के। तो न्याय दर्शन के इन्होंने 3 भेद माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उठते हैं कि भाई न्याय दर्शन के भेद कितने हैं, सत पदार्थ कितने माने हैं, कितने प्रमाणों का वर्णन किया है। ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए प्रमेयों का वर्णन के बारे में बात आएगी। तो न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इसके बाद देखिए सिद्धांत के भेद। तो ये श्लोक आपने पहले भी याद किया होगा। स चतुर्विद्या सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकारण अभ्युपगमन
अभ्युपगम। तो ये 4 प्रकार के जो है इन्होंने सिद्धांत माने हैं। इस श्लोक का भी याद कर लीजिएगा, ये आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, और पीछे के चैप्टर में आ ही चुका है कि न्याय दर्शन के 4 सिद्धांत, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। इसके बाद देखिए हेत्वाभास का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हेत्वाभास पर आता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हेत्वाभास का वर्णन। तो न्याय दर्शन में 5 हेत्वाभास का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? तो सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए न्याय दर्शन ने छल के 3 भेदों का वर्णन किया है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए पिटरपाक, मैंने आपको बताया था पीलोपाक किसने माना है, वैशेषिक दर्शन ने, और पिटरपाक किसने माना है, न्याय दर्शन ने। तो देखिए पिटरपाक के बारे में इनका क्या कहना है। तो पिटर का अर्थ होता है पिंड यानी संपूर्ण द्रव्य। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, देखिए यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है कि न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आ जाता है, उसके परमाणुओं में नहीं। अतः संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आ जाता है, अवयव में नहीं। उसके बाद देखिए नीचे आयुर्वेद और न्याय दर्शन में समानता के बारे में बात की गई है। तो न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांतों के भेदों में साम्य है। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में छल के भेदों का वर्णन है। चरक संहिता में छल के 2 भेद बताए, जबकि न्याय दर्शन में 3 भेदों का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। न्याय दर्शन में वाद, जल्प और वितंडा का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ ये हमारे हो गए 2 दर्शन, वैश्विक दर्शन और न्याय दर्शन। इसके बाद देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन। तो पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उसके पर्याय क्या है, धर्म मीमांसा, जैमिनीय धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या और द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है, ये वाले जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र। इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य जैमिनी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए इसके परिचय में, तो मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। तो वेद के 2 भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई है और जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, और ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है, जिसे वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे वर्ड आ जाए पूर्व मीमांसा, चाहे वर्ड आ जाए कर्म कांड, आपको जो है पूर्व मीमांसा ही लिखनी है। चाहे वर्ड आ जाए उत्तर मीमांसा, चाहे वेदांत दर्शन, आपको जो है या फिर ज्ञान कांड, आपको जो है उसी में उत्तर मीमांसा लिखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस दर्शन को पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान का विचार करने के पूर्व कर्म का विचार किया जाता है ना। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी ज्ञान का विचार करने से पहले कर्म का विचार जरूर किया जाता है। इसके बाद ही वेदांत दर्शन में ज्ञान को समझा जा सकता है। इसके बाद ही जो है आप उत्तर मीमांसा दर्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्व मीमांसा के आचार्य जो है हमको पता ही है, जैमिनी, जिनने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना करी है। उसके बाद आगे आते जाते हैं हम, तो यहाँ पर इनके अन्य प्रवर्तक आचार्यों के बारे में बताया गया है। तो देखिए अन्य प्रवर्तक आचार्यों के बारे में क्या बताया गया है कि जो शबर स्वामी थे, इन्हें ऐसे इनकी इस पर भाष्य की रचना करी थी। उसके अलावा जो कुमारल भट्ट थे, उन्होंने तंत्र वार्तिक की रचना की थी। इसके बाद देखिए अन्य कुछ भाष्यकारों के बारे में वर्णन है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना। तो इसमें 16 अध्याय हैं, जिसमें से जो 12 अध्याय हैं वो कर्मबद्ध हैं और उन्हीं का ही जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के अध्याय हैं वो जो भी इनमें छूट गया है उनको जो है पूरा करते हैं, उसी के आधार पर बनाए गए हैं, जिनका पठन पाठन नहीं होता है। इसके बाद देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले आपका आता है प्रथम सूत्र, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म को जानने की जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है ना। धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है ना। तो धर्म क्या है, जो कि आपके वेदों द्वारा जो है सिखाया जाता है, वही आपका धर्म है। मोक्ष के बारे में बताया गया है। तो पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रियां और विषयों का संबंध ही बंधन है और इनका संबंध ना होना ही मोक्ष है। ठीक है, इसके बाद इनने अपूर्व सिद्धांत को माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और जो है आपके दर्शन ने अपूर्व सिद्धांत को नहीं माना है, लेकिन इनने जो है अपूर्व सिद्धांत को माना है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये अपना अपूर्व सिद्धांत क्या कहता है। तो पूर्व मीमांसा तो मीमांसा दर्शन में अपूर्व सिद्धांत को माना गया है। अपूर्व का अर्थ है कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल तथा पाप तथा पुण्य का फल। इसका क्या मतलब है, देखिए वेद कहता है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। समझिएगा, स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यज्ञ तो आज किया जा रहा है, उसका फल किसी भविष्य काल में कैसे मिल सकता है। ठीक है,
तो भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इन्होंने अपूर्व सिद्धांत को माना। इन्होंने क्या कहना है, देखिए इसमें कि यज्ञ से अपूर्व पुण्य उत्पन्न होता है और अपूर्व से फल की उत्पत्ति होती है। मतलब इन्हें बोला कि अपूर्व जो एक मीडिएटर है, मतलब आपके यज्ञ और उसके फल के बीच में मीडिएटर कौन है, अपूर्व। मतलब आपने यज्ञ किया जिससे आपको अपूर्व की प्राप्ति हुई और फिर अपूर्व से जो है फल की प्राप्ति हुई। मतलब अपूर्व से जो है पुण्य उत्पन्न होता है और अपूर्व से फल उत्पन्न होता है। यज्ञ से अपूर्व और अपूर्व से पुण्य और फिर अपूर्ण से फल यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या बताया कि भाई अपूर्व जो है एक माध्यम है आपके फल और कर्म के बीच का। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपूर्व सिद्धांत का वर्णन किया जो कि किसी और जो है दर्शन में नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इन्होंने जो है प्रमाणवाद के बारे में बताया। तो भाई इससे हम हर दर्शन में देखते आ रहे हैं कि इनने जो है प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द उपमान और अर्थापत्ति को जो है माना है। इसके बाद देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय के बारे में इन्होंने क्या बात करी है। तो सृष्टि के दो भेद इन्होंने बताए हैं, महासृष्टि और खंड सृष्टि। उसी प्रकार प्रलय के भी दो भेद बताए हैं, महाप्रलय और खंड प्रलय। उसके बाद देखिए मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद के बारे में क्या बात हुई है। तो मीमांसा दर्शन धर्म यज्ञादि को महत्व देता है। धर्म यज्ञादि के महत्व को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्सा में यज्ञादि कर्म करने का उपदेश दिया गया। मतलब इनने जो है बोला जो भी इन्होंने यज्ञादि करने का जो उपदेश दिया है वो आयुर्वेद में भी अपन को मिलता है। ठीक है, उसके बाद मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए शब्दादि प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन के बारे में, ये हमारा आस्तिक दर्शन का लास्ट दर्शन है। तो इसके पर्याय देखिए, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र, भिक्षु सूत्र, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, वेद व्यास। ठीक है, इसके बाद इसके परिचय की बात आ जाएगी। तो वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत, यानी वेदों का जो है अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल क्या है, उपनिषद ही है। ठीक है, वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना करी है। ठीक है, इसके बाद देखिए भाष्यकार और भाष्य के बारे में बात की गई है। तो आदि शंकराचार्य ने शंकर भाष्य की रचना की है। सर्वज्ञात्म मुनि ने संक्षेप शारीरिक की रचना की है। अद्वैतानंद ने ब्रह्म विद्याभरण की रचना की है। वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्म तत्व समीक्षा की है। चित्सुखाचार्य ने तत्व दीपिका की रचना करी है। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी की रचना करी है। इसके बाद देखिए वेदांत दर्शन में जो है 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में जो है 4 जो है पाद हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो वेदांत दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें से पहला देखिए क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, सभी में छोटे छोटे कोटेशन से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात की गई है। ब्रह्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन जो है किया गया है। ब्रह्मा के जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया गया है। उसके बाद सृष्टित्पत्ति के अव्यक्तादि पर विचार। तो यहाँ पर यह फिगर देखिए, इससे आपको लगभग सब कुछ समझ आ जाएगा कि इसमें इनने जो है रथी उसको आत्मा, जो रथी है उसको बुद्धि माना है, घोड़ों को मन माना है और घोड़ों पे जो वो लगी हुई हैं उनको इंद्रिया माना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए नीचे लिखा हुआ है, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और विषयों को घोड़े का चारा बताया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बताया गया है कि मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति क्या होती है ना। तो मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए श्रुति के अनुसार जो है जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वाणी मन में स्थित होती है, मन प्राण में और प्राण तेज में और तेज पर देवता में स्थित होते हैं। यहाँ वाणी से समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इनने बताया कि भाई किस प्रकार से जो है हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना। प्राण के निकलने पर जीवात्मा के साथ इंद्रियां भी निकल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया है कि अगर एक व्यक्ति साधारण है तो उसकी आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ज्ञानी महापुरुष है जो कि अगर उसने तो वो व्यक्ति जो है पहले सूर्य लोक में जाता है, वहाँ से ब्रह्म लोक में जाता है और उसका पुनर्जन्म जो है नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जीवात्मा की स्थिति के बारे में मृत्यु के पश्चात क्या बात कही है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है विवर्तवाद। तो ध्यान रखिएगा
कि जो हमारा लास्ट दर्शन उत्तर मीमांसा है, इनने विवर्तवाद की बात करी है। तो विवर्तवाद क्या होता है? विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या विपर्य, मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी ही समझकर उसी को सत्य मान लेना को क्या बोलते हैं हम? विवर्तवाद। कार्य या कारण का विवर्त है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और ही है। जैसे कि लाठी को सांप समझ लेना, है तो वो लाठी ही, लेकिन आप उसको समझ क्या रहे हैं? सांप, और उससे डर भी रहे हैं। तो ये विवर्तवाद के एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद देखिए पंचीकरण सिद्धांत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, 2 नंबर में बहुत आराम से पूछा जाता है कि पंचीकरण सिद्धांत क्या होता है। तो पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना है उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा जो होता है वो 1/4 बाकी महाभूत होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी चक्षु इंद्रिय हैं तो उसमें अग्नि महाभूत प्रधान होता है, तो आधा 50% होगा अग्नि महाभूत और बाकी महाभूत जो हैं वो 1/4 करके होंगे बाकी 50% में। उसके बाद देखिए प्रमाणों का वर्णन। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, अर्थापत्ति और भाव का जो है इनने वर्णन किया है। उसके बाद देखिए वेदांत दर्शन और आयुर्वेद। तो वेदांत दर्शन के 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाणों को आयुर्वेद ने भी माना है। पंचकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे आस्तिक दर्शन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए हो या अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।